एक जंगल में कौवे के जमीन में खेती किए चिड़िया कौवे के पास जाकर ऐसे कहने लगी। कौवा, अगले साल से मैं तुम्हारे जमीन में खेती नहीं करूंगी। उसके लिए तुम किसी और को ढूंढ लो कौवा। ऐसे एक धमाकेदार खबर कौवे को सुनाती है। तब कौवे ने, ये क्या चिड़िया, मेरे जमीन में खेती ही तेरा जीवन का आधार है ना, उसे छोड़ देने से कैसे? उसके लिए मेरे पास दूसरा रास्ता है कौवा। ऐसे कह के चिड़िया चली जाती है। लेकिन सच ये है कि कौवे की बुद्धि ठीक न रहने पर चिड़िया ने वो निर्णय लिया। उसके पास खेती का काम करना छोड़ दी चिड़िया क्या काम कर रही है और कौन सा विषय उससे छुपा रही है करके कौवा घबराते समय चिड़िया के खुद का एक छोटी सी जमीन में केले के पौधे लगाती है। तब कौवा वहाँ आकर, चिड़िया, ये जमीन किसका है? तू मेरे बड़े जमीन को छोड़कर इतनी छोटी सी जमीन में काम कर रही हो क्या? इस जमीन में हीरे मोती उगेंगे करके कोई बोले क्या रे चिड़िया? हा 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 हा। ऐसे मजाक से हंसती है। तब चिड़िया ऐसे कहने लगी, इसमें हंसने की क्या बात है कौवा? हम मन लगा के उगाने से हर कोई फसल हीरा होता है। तुम क्यों इस तरफ आई हो? तुम्हें यहाँ क्या काम है? ऐसे पूछने पर कौवा तटपटाकर, वो मैं इधर से जा रहा था और तुझे देखकर आया। ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। पर चिड़िया कौवे की बुद्धि को खूब जानती है और उस पर शक करने लगी। चिड़िया को मालूम था कि उस कौवे से उसके फसल को नुकसान होगा। उसके मेहनत पर भरोसा करके जीने के लिए इतनी छोटी सी जमीन में केले के पौधे उगाते समय एक दिन एक तोता चिड़िया से मिलके ऐसे कहने लगी, चिड़िया, सब लोग तरह तरह के फसल उगाने से तू तो केले के पौधे उगा रही हो, क्या उसमें उतना लाभ है क्या? तब चिड़िया बहुत चालाकी से, और नहीं तो क्या तोता, ये केले नए तरह के हैं। ये फसल जल्दी उग के बहुत पैसे मिलेंगे। इस फसल को पड़ोस गांव में ज्यादा पैसे देके खरीदते हैं। इसी भरोसे से मैं ये फसल डाली। ये विषय किसी से भी मत कहना, अगर किसी को पता चलने से वो मेरे मुकाबले आएंगे, इसीलिए मत कहना। तोते के मुंह में कोई भी बात नहीं छुपती और बहुत कम समय में ही जंगल में रहे सारे पक्षियों को पता चल जाता है। तब यह विषय कौवे की पत्नी को पता चल के ऐसे सोचने लगी, मेरे पति के वजह से ही वो चिड़िया हमारे जमीन को छोड़कर वो फसल डाली होगी। इतनी कीमती फसल को मैं पड़ोस गांव को जाने नहीं दूंगी, मैं ही लूंगी। चिड़िया को 10 रुपए देकर मैं कहीं और 50 में बेच दूंगी। ऐसे कौवे की पत्नी सोचती है। पति पत्नी कौवे हर समय झगड़ते रहते हैं, इसीलिए जानबूझकर चिड़िया ये विषय कौवे की पत्नी तक जाने के लिए तोते से कहती है। इस तरह दिन बीतते गए। चिड़िया की केले का फसल बहुत अच्छी उगती है। बहुत सारे केले के फल दिखाई देने पर कौवा जल के ऐसे सोचने लगा, इस चिड़िया को किसी भी हालत में मेरे पैरों के पास लाना है। वो मेरे खेत को जोतने से मुझे लाभ होगा। ऐसे चिड़िया की खेत को सर्वनाश करने के लिए षड्यंत्र रचाता है कौवा। और एक तरफ कौवे की पत्नी चिड़िया के पास आकर इस बार फसल उगने से वो फसल उसी को चाहिए करके पूछ के पैसे देते समय चिड़िया ऐसे कहने लगी, नहीं कौवा, फसल काटने के बाद देखेंगे, तब मुझे कौन ज्यादा पैसे देंगे उसी को दूंगी। फसल काटने तक कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे मत बोल चिड़िया, तेरे खेत पर मुझे भरोसा है, इसीलिए उसे काटने से पहले मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। जैसे तू कहती है, अगर कोई विपत्ति आने से तुझे कोई संबंध नहीं रहेगा। मेरी मर्जी से आई ना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे बहुत कम दाम में फसल लेने को कौवा सोचकर एग्रीमेंट करा के कौवा पूरे पैसे दे देती है। लेकिन कौवे की पति को यह विषय पता नहीं था। चिड़िया को उसके पैरों के पास ले आने के लिए एक दिन रात को चिड़िया के खेत को जाकर पूरे केले काट देता है। सवेरे देखने पर फसल पूरा सर्वनाश होके रहता है। यह विषय कौवे की पत्नी को पता चल के जोर जोर से रोते समय
कौवे के पति को असली विषय पता चलता है कि उस फसल को उसकी पत्नी पहले से ही खरीद ली करके। इस प्रकार चिड़िया को नाश करने को सोचकर वो खुद अपने पैसे खो देता है, वो चालाक कौवा। एक जंगल में बहुत सारे पक्षियों के साथ चिड़िया भी रहती है। उस चिड़िया को हर एक विषय में जल्दबाजी ज्यादा थी, इसीलिए हर कोई विषय के बारे में सही या गलत निर्धारण किए बिना ही दूसरों को बातें बोलकर जल्दबाजी निर्णय लेती है। इसी वजह से उस जंगल में चिड़िया को दोस्तों से ज्यादा दुश्मन रहते हैं। एक दिन कबूतर घर में काम करते समय चिड़िया आकर, मुझे माफ करो कबूतर, मैं तुम्हें सबके सामने कह डाली। कल रात मैं घर जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे नींद तक नहीं आई, इसीलिए सुबह होते ही बच्चों को खाना खिला के सीधा तेरे पास आई। तू मुझे माफ करने से ही मुझे खाने का दिल लगेगा। तब कबूतर ने, माफ करूंगी, पर एक बात बोलो। हाँ बोलो कबूतर। तेरी जल्दबाजी के वजह से और तेरे गुस्से के काम और व्यवहार के वजह से तुझे भविष्य में बहुत मुश्किल होगी। आगे से तू तेरी जल्दबाजी कम करो चिड़िया। तेरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं ना, तेरे व्यवहार को बदलो। तब चिड़िया ने, ठीक है कबूतर, मेरे व्यवहार को मैं जरूर बदलूंगी। ऐसे कबूतर को बात देती है। उसके बाद से चिड़िया जल्दबाजी से बातें बोलना और जल्दबाजी काम करना धीरे धीरे कम करने लगी। ऐसे समय में एक बार चिड़िया की बहुत पुरानी दुश्मन एक कौवा तरीका बदले चिड़िया को देखकर, ये क्या, ये चिड़िया का व्यवहार पूरा बदल गया। उस दिन मुझे बहुत बातें बोली और अभी किसी को कुछ कहने के लिए 1 से 10 बार सोचने लगी। मतलब मुझे अपमान की और दूसरों के लिए सोचने लगी। इसीलिए ये चिड़िया की कमजोरी से जंगल में रहे सारे पक्षियों को उसका दुश्मन बनाऊंगी। ऐसे चिड़िया के ऊपर गुस्से से धीरे धीरे एक एक पक्षी के पास जाकर जानबूझकर चिड़िया के खिलाफ बोलने लगी। ऐसे चिड़िया की बुराई सुनने पर किसी न किसी दिन कौवे की बातें उन पक्षियों के दिमाग में घुसकर वो सभी कौवे की बातें सच मानने लगे। सही मौका देखकर कौवा उन पक्षियों से ऐसे कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चिड़िया को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसकी जल्दबाजी से तुम में से बहुत सारे पक्षी समस्याओं में फंस गए हैं। क्या कहोगे? ऐसे कहने पर तोते ने, हाँ, तुमने ठीक कहा कौवा। उस चिड़िया की जल्दबाजी से मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं। उसे सबक सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कहने पर बाकी पक्षी भी हाँ कहते हैं। इस प्रकार वो कौवा जंगल में रहे सारे पक्षियों को भड़काकर चिड़िया के ऊपर गुस्सा बढ़ाकर सब मिलके चिड़िया के घोंसले को आग लगाने का निर्णय करते हैं। प्लान के मुताबिक वो घर से बाहर जाने के बाद चिड़िया का घोंसला जला देते हैं। जलता हुआ चिड़िया का घोंसला देखकर सभी पक्षी खुश होते समय, ये क्या कौवा, चिड़िया के घर में उसके बच्चे हैं ना? यह विषय तो हमें क्यों नहीं बोली? चिड़िया की गलती से उसके बच्चे क्यों बलि होना? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कबूतर, घर पूरा आग लग गया ना। कोई बात नहीं, मैं जाकर चिड़िया के बच्चों को बचा कर लाऊंगी। ऐसे कह के अंदर जाकर चिड़िया के बच्चों को बाहर लाकर उन्हें बचाती है। इतने में चिड़िया आती है। जलते हुए उसके घोंसले में फंसी हुई कबूतर को देख के उसे बचाने के लिए आगे पीछा बिना देखे आग के अंदर चली जाती है। उसके बाद कबूतर को सुरक्षित बाहर ले आती है। तब तोते ने, चिड़िया, क्या तुझे दिमाग है कि नहीं? ऐसे आग के अंदर चली गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बच्चों का क्या होगा? वो कबूतर भी हमारी बात बिना सुने अंदर चली गई। तब कबूतर ने, चिड़िया को कुछ मत बोलो तोता, सच बोलूं तो गलती हमारी है। ये कौवे की बातें सुनकर हम आगे पीछे बिना सोचे जल्दबाजी से इस चिड़िया के घोंसले को आग लगाए। चिड़िया के जल्दबाजी व्यवहार बदलना कोई आसान काम नहीं है। ये कौवा ही इन सब का कारण है। दूसरों की बुराई दिखाकर हमें राक्षसों की तरह बदलकर उसके दुश्मन को खत्म करना चाहिए कौवा। ये चालाक कौवे को यहाँ से भेज देते हैं।
ऐसे कबूतर कहने पर सारे पक्षी हाँ कहकर कौवे को जंगल से भेज देते हैं।